नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका 100 डेज ऑफ कोड विद पाइथन में। तो आज हम अपने 5वें पड़ाव पे आ चुके हैं, अर्थात 5वें दिन पे। तो आज हम सीखने वाले हैं लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स का उपयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के एडिटर में और मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा 5.py नाम से। तो गाइज, ऑपरेटर्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स का उपयोग किया जाता है। तो उसको समझने के लिए चलिए चलते हैं मेरी आईपैड की स्क्रीन पे। तो गाइज, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एक आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो गाइज, लॉजिकल ऑपरेटर्स की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे बात करेंगे। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक तो सबसे पहले आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और दूसरा हमारा बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स। इसकी मैंने एक अलग कैटेगरी इसलिए बनाई है क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इनको हम अलग से पढ़ेंगे, इनमें अच्छे से चर्चा करेंगे और क्या होते हैं ये, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम ये दोनों डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम यूज में भी दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी और यूनरी। बाइनरी और यूनरी का कंसेप्ट हमारा पाइथन में नहीं आता है क्योंकि यूनरी ऑपरेटर्स में हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन पाइथन में ये ऐसे ऑपरेटर्स नहीं होते हैं। तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स ही आएंगे। बाइनरी ऑपरेटर्स पे चर्चा करेंगे। बाइनरी पे भी एक कैटेगरी और है, शॉर्ट हैंड नोटेशन, शॉर्ट हैंड, और एक सिंपल। तो गाइज, आज हम इन पे और इस पे चर्चा करेंगे। यूनरी की बात नहीं करेंगे, यूनरी हमारा पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। तो गाइस, बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास वही आता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इंटीजर डिवीजन और पावर चढ़ाना। तो सब इन ऑपरेटर्स का एक एक करके सबका एक एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं नंबर्स पे, साथ ही साथ स्ट्रिंग्स पे, क्योंकि स्ट्रिंग्स पे भी कुछ ऑपरेटर्स काम कर सकते हैं और उनका अलग बिहेवियर रहता है, और उन सबको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल नंबर्स की। तो मान लीजिए मैंने दो नंबर डिक्लेयर किए यहाँ पे। तो a प्लस बी प्रिंट करवा लेते हैं, a बाय बी प्रिंट करवा लेते हैं, a माइनस बी प्रिंट करवा लेते हैं, a इंटू बी प्रिंट करवा लेते हैं, a इंटीजर डिवीजन b प्रिंट करवा देते हैं और a की पावर b प्रिंट करवा देते हैं। तो गाइज, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स के क्या आउटपुट आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन अगर फिर भी कुछ समस्या है तो मेरे से आके पूछ सकते हैं। एक बार कोड चला के देखते हैं। तो ये सब आउटपुट आ रहा है। ए डबल स्टार भी हो सकता है आपको नया लगे, तो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये ए की पावर बी चढ़ा रहा है, ए रेस टू पावर बी। इसका एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग, 2 रेस टू पावर 3 हम प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। तो उसका आंसर 8 आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक चीज जो आपको नहीं लग सकती है वो है ए डबल डिवाइड बाय बी। इसका मतलब है इंटीजर डिवीजन। तो इसका आउटपुट एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या आ रहा है। ए डबल डिवाइड, तो इसका आंसर 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 1.2 को हम एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उसकी इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, तो वो 0 आएगा। और यहाँ पे 0.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों नंबर्स हमारे फ्लोट में है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि टाइप कास्टिंग हो रही है यहाँ पे, दोनों नंबर फ्लोट में है, तो पाइथन चाहता है कि आंसर हमारा इंटीजर आए, लेकिन उसको टाइप कास्ट कर रहा है वो फ्लोट में। तो ये हमारी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आता है।
तो इसमें हम ज़्यादा आगे बात करेंगे। तो ऑपरेटर्स की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स की। लेकिन मैं आपको ये भी बताने वाला था कि ये ऑपरेटर स्ट्रिंग पे कैसे काम करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए एक स्ट्रिंग है A1 नाम की और एक B1 नाम की स्ट्रिंग है। तो कुछ इनमें से कुछ ऑपरेटर स्ट्रिंग पे भी काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं A1 प्लस B1 लिखूं तो ये A1 और B1 को कॉन्कैटिनेट कर देगा और उसका जो आउटपुट आएगा वो स्क्रीन पे दे देगा। इसके साथ साथ अगर मैं प्रिंट A1 इंटू 3 लिखूं तो ये A1 को 3 बार लिख के उसको जोड़ के लिख देगा। और साथ ही साथ मैं इस एक चीज़ और दोनों ऑपरेटर्स का साथ में भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि इस प्रकार से। तो ये A1 को 3 बार लिखेगा, B1 को 3 बार लिखेगा और उनको साथ में जोड़ देगा। तो तीनों को देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं, तीनों का क्या आउटपुट आ रहा है। तो एक बार मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ आप लोगों के लिए कि देख ली। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले केस में इन दोनों को जोड़ दिया इसने, दूसरे केस में इसने A1 को 3 बार लिख के जोड़ दिया और इस केस में A1 को जोड़ के 3 बार, B1 को 3 बार लिख के दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इन ऑपरेटर्स से ये कहाँ पे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका क्या उद्देश्य है इन ऑपरेटर्स का। और अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं बिट ऑपरेटर्स की। बिट ऑपरेटर पे चर्चा करने से पहले माफी चाहूंगा, एक चीज रह गई है। तो शॉर्ट हैंड नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होती है। तो मान लीजिए मैंने कोई एक इंटीजर x लिखा, उसको 2 से इनिशियलाइज किया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि x में ही दो या कुछ नंबर ऐड हो जाए, उसी में सब्ट्रैक्ट हो जाए, उसी में मल्टीप्लाई हो जाए, उसी में डिवाइड हो जाए, तो हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो x प्लस इज इक्वल टू 2, इसका मतलब यही होता है कि हम x को x प्लस 2 असाइन कर रहे हैं। सिमिलरली x को दोबारा 2 से सेट करेंगे और हम x माइनस इक्वल टू 2 करके प्रिंट करेंगे। x डिवाइड बाई इक्वल डबल डिवाइड बाई इक्वल टू 2 करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा, डिवीजन के लिए भी होगा और पावर के लिए भी होगा। पावर के लिए भी दिखा देते हैं। x की पावर 3 चढ़ाई और x प्रिंट किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीन पे, इसको कमेंट कर लेते हैं फिलहाल के लिए क्योंकि हमें इनका आउटपुट नहीं चाहिए हमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें 4 मिला है, तो उसके बाद 0 मिला है क्योंकि हमने माइनस किया, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, उसका भी 0 मिला है। हमने x को 3 माना और उसकी ही पावर 3 चढ़ा दी, तो उसको प्रिंट कराया तो 27 मिला। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं। ये फ्लोट पे भी काम करते हैं जैसे इंटीजर पे काम कर रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बिट ऑपरेटर्स देखते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स आते हैं, और XOR एंड। तो इन तीनों ऑपरेटर्स की चर्चा करेंगे और इसके अलावा 2 ऑपरेटर्स और हैं, लेफ्ट शिफ्ट और 5वां है हमारे पास राइट शिफ्ट। तो इन 5 और एक और ऑपरेटर है नेगेशन ऑपरेटर। तो इन सारे ऑपरेटर्स की चर्चा करते हैं, ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो एक बार वापस से मेरी आईपैड की स्क्रीन पे आ जाइए। तो बिट की मैंने आपको जैसे कि बताया कि 6 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, और एंड, चौथा हमारा लेफ्ट शिफ्ट, पांचवा हमारा राइट शिफ्ट और छठा हमारा नेगेशन। इन सारे ऑपरेटर्स की चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके, क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जोर की बात करते हैं। जोर सबसे, आपको उम्मीद है आपको पता होगा एक डेसिमल नंबर की बाइनरी नोटेशन क्या होती है। अगर नहीं होती है तो प्लीज उसको जरूर देखें, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि 2 की बाइनरी नोटेशन हमारी 1-0 होती है, 1 की हमारी 0-1 होती है, 3 की हमारी 1-1 होती है। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। तो जब भी हम बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमेशा हम नंबर को बाइनरी में डील करते हैं, बाइनरी में लिखते हैं उसे और बाइनरी में ही समझते हैं।
सबसे पहले ज़ोर की बात करते हैं। ज़ोर में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो बाइनरी नंबर्स हैं जो मैंने ऐसे लिख दिए हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर बिट की अगर हम बात करें, अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स होती हैं तो हम वहाँ पे 1 लिख देंगे, वरना हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ सेट 1 बिट्स है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ 1 बिट्स है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ 1 बिट्स है तो 0 लिखेंगे। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 बिट्स है तो दोबारा 1 लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ज़ोर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ज़ोर को एक एग्जांपल से भी समझ के देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिया, बी को मैंने 3 लिया, और मैं दोनों की बाइनरी नोटेशन प्रिंट करा रहा हूँ। पाइथन में एक फंक्शन है बिन करके, वो एक नंबर की बाइनरी नोटेशन प्रिंट करके देगा आपको। तो मैंने 2 और 3 की बाइनरी नोटेशन आपके लिए प्रिंट करवा ली। फिर मैं 2s और 3 प्रिंट करवाऊंगा और इसकी बाइनरी नोटेशन भी प्रिंट करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ज़ोर काम कैसे कर रहा है। तो ए इसको छोड़ देते हैं और बी की ज़रूरत नहीं है, और ये ऊपर का सब कमेंट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो भाई। तो मैंने 2 प्रिंट करवाया, 3 प्रिंट करवाया। 2 की बाइनरी नोटेशन है 1 0, 3 की बाइनरी नोटेशन है 1 1। 2s और 3 की वैल्यू आई 1 और इसकी बाइनरी नोटेशन भी आई 1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आंसर 1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 0th बिट पे हमारा 0 और 1 है, ऑड नंबर ऑफ 1 है तो 1 हो जाएगा। इवन नंबर ऑफ बिट, वंस प्लेस पे इवन नंबर ऑफ बिट है तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 आएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब दूसरा बात करते हैं और की। और में बस यही होता है कि जहां जहां पे 1 उसको मिले, कहीं पे भी 1 मिले तो वो 1 हो जाएगा, वरना 0 रहेगा। तो यहाँ पे उसको 1 मिला तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। जहाँ पे उसको 1 मिल रहा है किसी भी पोजीशन के लिए, वो हमारी बिट सेट हो जाएगी। तो इसका भी फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं भाई। तो मैं इसके ही नीचे प्रिंट करवा लेता हूँ 2 और 3। तो आपको ये सिंबल्स भी समझ में आ रहे होंगे, ये और का सिंबल है, ये ज़ोर का सिंबल है। तो सब कुछ मैं प्रिंट करवा रहा हूँ स्क्रीन पे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है भाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 1 सेट हो चुके हैं। तो इसका ये मतलब है कि और हमारे जहाँ पे भी इसको 1 मिल रहा है तो वो उसको सेट कर दे रहा है और हमें अपना आउटपुट दे दे रहा है। तीसरा हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर उसको कहीं पे भी 0 मिल जाए तो वो 0 सेट कर देगा। जैसे उसको यहाँ 0 मिला तो 0 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। इसको भी फटाफट से एग्जांपल से देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर का सिंबल आपको दिखा देता हूँ, ये एंड करके साइन है, एम्परसेंड करके, इससे होता है। तो ये 2 एंड 3 किया मैंने और प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 एंड 3 के लिए आंसर 1 0 आएगा, क्योंकि वंस प्लेस में हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि एक जगह 0 मिला उसे। और अगली फर्स्ट पोजीशन की बिट पे उसको दोनों जगह पे 1 था इसलिए 1 आया। तो उम्मीद आपको एंड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करता क्या है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अगर मैं सरल भाषा में बताऊं, अगर मैं बिट के टर्म्स में ना जाऊं, तो पहली बात तो उसको ऐसे नोटेट करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर x है और उसको आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो 3 से, तो इसका मतलब है कि x को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 raised to the power of 3 से। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे, एक कोई एग्जाम्पल समझेंगे, बाइनरी नंबर उठाएंगे। तो मान लीजिए ये बाइनरी नंबर है। तो लेफ्ट शिफ्ट करने का क्या मतलब है कि आप इस 1 को ले रहे हो और इसको आगे भेज रहे हो, जितने भी स्टेप से आप बढ़ाना चाहते हो। तो आप इसको जितने भी स्टेप से आगे, माफी चाहूंगा, आप बाइनरी नंबर को एज अ होल ले रहे हो, उसको पीछे की तरफ खिसका रहे हो 3 स्टेप लेके। तो ये अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये इसके आगे 3 0 जुड़ जाएंगे। और जब भी किसी बाइनरी नंबर के आगे हम 0 जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसको 2 से गुणा कर रहे हैं। तो अगर मैं 3 बार 0 डाल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 3 बार 2 से गुणा कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 2 raised to power 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करूँ तो वो उल्टा कर रहा है। अगर मैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं x को डिवाइड कर रहा हूँ 2 की पावर 3 से, और ये रहेगा इंटीजर डिवीजन
क्यों रहेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये 1001 है। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करता हूँ 3 जगहों से, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, मेरे पास बचेगा 0 1, केवल 1 बचेगा मेरे पास, क्योंकि ये पीछे की तरफ चला जाएगा और ये 1 बच जाएगा अकेले मेरे पास। लास्ट की 3 पोजीशन की जो बिट होंगी वो मेरी हट जाएंगी। तो 1001 का अगर आप डेसिमल नोटेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, सब देखते हैं। तो ये हो जाएगा 8 + 1 9 हो जाएगा। ये 9 को मैं इंटीजर डिवाइड कर रहा हूँ 2 की पावर 3 से, ये आएगा 9 डिवाइड बाई 8 और ये 1 आएगा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का क्या मतलब है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर का क्या मतलब है। तो इसको एक बार एग्जाम्पल से फटाफट से समझ लेते हैं। वही एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने लिया था। तो 9 लेफ्ट शिफ्ट 2 और 9 राइट शिफ्ट 2, दोनों का, सॉरी 9 लेफ्ट शिफ्ट 3 राइट 9 शिफ्ट 3, तो दोनों का आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई, चला के देख लेते हैं कोड को। तो एक का आंसर आ रहा है 1, क्योंकि मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया 2 की पावर 3 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ मतलब मैं 2 की पावर 3 से गुणा कर रहा हूँ। तो 9 × 8 कितना होता है भाई, 72 होता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अंत में हमारे पास बचता है नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन ऑपरेटर का मतलब काफी सरल, इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे, मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको समझने में। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 1001 और आप इसको नेगेट कर रहे हो। नेगेट का सिंबल ये होता है, जहाँ तो नेगेट का मतलब है जहां जहां पे 1 मिल रहा है उसको वहां पे 0 कर देगा, और जहां जहां पे 0 है वहां पे 1 कर देगा। तो ये हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ये। और इसका बाइनरी नोटेशन आप अपने आप निकाल के देख सकते हो। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, 9 का नेगेशन करके दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है। -10 आ रहा है, तो नेगेशन में हमेशा हमारा नंबर है वो वंस कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करता है, उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ज़रूर पढ़ें क्या होता है, कैसे काम करता है। और चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और आपका मिलते हैं अगली वीडियो के, और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।